पिंजरा बना कर रख दिया इस कमरे को तुमने मेरे लिए। खुद तो 2-2 दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो मुझे। इससे अच्छा मुझे जहर ला दो, एक ही दफा खाकर मर जाती हूँ मैं। ये माँ नहीं बन सकती। आप इतनी तोहम परस्त क्यों हैं? तोहम परस्त नहीं है, ये अकीदत और यकीन है। ये अकीदत और यकीन नहीं, शिर्क और खुदा पे बेयकीनी है। कल आप अपनी बहू को मेरे पास लेकर आइएगा, मैं इसका चेकअप करूंगी, रिपोर्ट लिख के दूंगी। वो रिपोर्ट आप अपने पीर के मुंह पे मारिएगा। डर लगता है पीर साहब, पहले ही मुझ पे पुलिस केस है, जमानत पे रहा हूं, अगर कुछ हो गया तो। भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम आई बाप हो पीर साहब। तो फिर जैसे कह रहा हूं वैसे कर। तो तुम उसके साथ नहीं जाते? जी वो मुझे बाहर ही रोक जाती है। कहाँ जाती है? जी मुझे कुछ नहीं पता। पीर साहब तुमसे ये सवाल करते तो यही जवाब देते तुम? बेगम साहब अगर पीर साहब भी मुझसे पूछते तो मैं यही जवाब देता, क्योंकि सच यही है कि मैं उनके पीछे नहीं जाता। किसी मखसूस इलाके में जाती है? जी। कितने दिनों के बाद? तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। आइंदा अगर वह जाए तो तुमने जाने से पहले मुझे बताना है, आगे मैं खुद देख लूंगी। जी बहुत बेहतर बेगम साहब। बेगम साहब पीर साहब को तो नहीं पता चलेगा इस बात का? ये तुम्हारा मसला नहीं है, जाओ। जी अच्छा बेगम साहब। ये देखिए पीर जी, लॉकर में एक ढेला नहीं है। सारी रकम जो आपसे जेब खर्च के नाम पर ऐंठती रही नहीं है, और ये सारे डब्बे जेवर के ये सब खाली पड़े हुए हैं। हाँ, 1 तोला सोना था उसके पास, कोई मेरी जिद में उसने शेरों के हिसाब से सोना बना दिया। ये देखे। मुझे फलसफा न सुना, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। गया कहां सब कुछ? पीर जी, मैंने आपको कहा है ना, कोई बहुत ही गहरा चक्कर चल रहा है। हर दूसरे दिन गाड़ी लेकर निकल जाती है, ड्राइवर को खड़ा कर देती है और आगे टैक्सी पर जाती है। 2-3 घंटे के बाद वापस आती है। किसी ने पूछा नहीं किससे मिलने जाती है? पीर जी, वो बूढ़ा ड्राइवर अब क्या तफ्तीश करे मालकन से? उसकी आंखों में भी धूल झोंक देती होगी, जैसे आपसे झूठ बोलती। अब कहाँ गई है? गई होगी अपने उसी यार से मिलने के लिए, जिसे ये सारा रुपया पैसा और जेवर दे दिया आपकी उस कम अक्ल ना समझ भोली मासूम बेगम ने। सब खलास कर दिया पीर जी, कुछ भी नहीं बचा। सारे लिफाफे खाली, ये देखें सारे डब्बे खाली हैं। वो इसलिए पीर जी कि मैं आपकी हक हलाल की कमाई की हिफाजत अपने जान से ज्यादा करना चाहती हूँ। क्या तमाशा हो रहा है ये? हैं? ये देखें, ये मेरे बैंक लॉकर्स की चाबियां, जहां मैंने अपना सारा जेवर और रुपया महफूज रखा। ये चाबियां अपने पास रखिए। कल हम दोनों साथ जाएंगे तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन यहाँ से सब कुछ ले जाने की क्या जरूरत थी? पीर जी, अब आप तो इतने नासमझ नहीं है ना। आए दिन कितनी डकैतियां होती हैं यहाँ पे, और खासकर हमारे इलाके में। फिर मैं सब कुछ घर में क्यों रखती हूँ? हाँ, माल भी जाता और जान भी। अब आपकी नूरी इतनी भी नासमझ नहीं। पीर जी, पूछे इससे, ये गाड़ी में किससे मिलने जाती है? अल्लाह, आप खुद तो बनती सवरती हैं नहीं। अब क्या मैं भी बूढ़ी रूह बन जाऊं? हाँ, मुझे पहनने ओढ़ने का शौक है, इसलिए शॉपिंग के लिए जाती हूँ। अगर पीर जी मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊँ। तूने मुझे बता दिया होता ना, मैं खुद तेरे साथ चलता सब कुछ बैंक में रखवाने के लिए। कल जाएंगे ना साथ में। हम लोग जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। वैसे भी
इस घर में रहना ठीक नहीं। थोड़े दिनों में ये घर बेच दीजिएगा, फिर कोई छोटा सा मकान लेके फिर वहीं चली जाएगी। हमें रास्ते दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जा रहे हो ना बीवी के साथ, जाओ। तुम्हारी बीवी की बरसों की मेहनत की कमाई आज काम आ गई। कब से वो हमारे बीच से तोड़ के ले जाना चाह रही थी तुम्हें, आज ले जा रही है। जाओ। अम्मा, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा, बल्कि मैं तो हमेशा यहाँ आपके पास रहना चाहती थी। अरे बीवी बख्शो हमें, ये हाथ जुड़े हैं मेरे, जान छोड़ो हमारी। अब तक रही हो हमारे बीच तो क्या क्या किया है, पता नहीं और रह जाओगी तो क्या क्या हो जाएगा। चलो चलो यहां से। उस घर के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। चलता हूं, खुदा हाफिज। अम्मा, क्या आज की रात हम लोग यहाँ पे अकेले रहेंगे? हाँ अम्मा, आपको याद है पीर साहब ने कहा था कि 9 बजे तक फोन कर लेना, वो अपने किसी बंदे को भेजेंगे। तो क्या मैं पीर साहब को फोन करूं? करो जल्दी। फोन तो बंद जा रहा है उनका। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, पीर साहब बिजी होंगे, थोड़ी देर ठहर के कर लेना पागल। फरखंदा बेगम, तुमने जानबूझकर मुझे शमसी का गलत नंबर दिया है। मैं उसे फोन कर रहा हूं और वो नंबर ऑफ जा रहा है। मेरी बेटी को तबाह करने वाली तुम हो। तुमने उसकी कश्ती में पत्थर रखे, तुमने उस खलीस शमसी के साथ उसका चक्कर चलवाया खुद। वो बस ही नहीं सकती थी उस घर में। नहीं पीर जी, झूठ है ये सब। रहने दें आप, खुद तो घर बुलवा बुलवा कर आप मुलाकातें करवाती थी। अब अगर मैं तुम्हारी शर्म की वजह से छुपती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधी भी थी। कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तेरी बेटी आएगी ना कल कचहरी में, मैंने अपने बंदों से कह दिया है उस कमबख्त को वहीं पे खत्म कर दें। इस तरह की औलाद को मर ही जाना चाहिए जो मेरा नाम डबो रही है, जिसने मुझे जलील किया है। और तू चाहती क्या है? क्या चाहती है तू? मेरी आने वाली नस्ल भी गंदी निकले? ये लड़की कौन है, कहां से आई है? जानती है इसके बारे में, इसके खानदान के बारे में, इसकी बिरादरी के बारे में? पता नहीं कहां से उठ के आ गया है गंदा खून। पीर साहब, जफर आपसे मिलने के लिए आया है। यहीं पे भेज दे। जी अच्छा। जफर तो उसे यहां क्यों बुला रहे? बैठक में बैठाइए ना उसे। तो अपनी जबान बंद रख। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बेफिक्र हो जाओ, मैं पुलिस को अपने साथ लेके नहीं आया। मैं ला सकता था पुलिस को, मगर मेरे पास इतने ठोस सबूत हैं कि तुम खुद पुलिस को बुलाओगे। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। ये देखे निकाहनामा, ये जेबी और मेरा निकाहनामा है। इसमें जेबी ने खुद साइन किए हैं, तारीख भी देख सकते हैं आप। तो आपकी इस दौलत को देख के फिसल गई, वरना ये तेरे दस्तखत हैं? बोल क्यों नहीं रही? गुंगी हो गई है? जवाब दे, तेरे ही दस्तखत है ना?
हाँ पीर साहब, मगर मैंने इससे निकाह नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही है। ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। इतनी गुनहगार है, इतनी कभी है तू। इसने निकाह पे निकाह किया है, ये ले देख देख अपनी नजर से। बैठ। जी पीर साहब ने भेजा आप दोनों को लेने के लिए। हम पीर साहब से खुद ही बात कर लेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं जाना है तो ठीक, मैं पीर साहब को जाके बता दूंगा। नहीं 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 भाई, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। अम्मा यहाँ से चलो, इस भूत बंगले में तो हम पूरी रात तो क्या चंद घंटे भी नहीं गुजार सकते। चलो यहाँ से, चलो अभी चलो। ठीक है, हम थोड़ा सा सामान लेने जरूरत का साथ। नहीं लेकिन टाइम नहीं है, जल्दी करें। जी भाई तुम जाना मत, हम अभी आ रहे हैं। सुनो, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? चलो निकलो मेरे घर से। मैं अपनी बीवी को ले बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। कौन सी बीवी? कह दिया ना मैंने, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है यहाँ। निकलो। निकाहनामा आपके सामने मौजूद है, जिसपे देवी के दस्तखत भी मौजूद है और तारीख भी चेक कर सकती हैं आप। इस घर में आने से पहले के वो तो आपके इस घर को देख के वो मुखर गई, वरना झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अपने दस्तखत तो पहचानती हो ना? क्या झूठ है क्या सच, वो अदालत में जाके प्रूफ करना। पीर जी क्या आप अब इस फ्रॉडिया का साथ देंगे? ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। इस लड़की ने गुनाह कबीरा किया है, निकाह पर निकाह किया है। इसने मेरे बेटे को धोखा दिया है। मेरा बेटा अगर इसका दावेदार होता तो निकाहनामा देखकर कभी वापस ना जाता। तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम चले जाओ मेरे घर से। चल उठ उठ, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, थूकती हूँ मैं तुम पर। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ये दस्तखत कहां से आए, जानती हूँ। आंख से देख के मक्खी खाना चाह रही है तू फरखंदा बेगम। आंख से देख के मक्खी खाना चाह रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो निकाहनामा जाली हो। ज़ेबी मुझे कभी इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मुझे रुक के देखना तो चाहिए था। मुझे वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए मुझे। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर आ जल्दी से। क्या हुआ? क्या मोबाइल दे, मोबाइल क्या जल्दी से निकाल। वॉलेट निकाल रहा हूँ ना, निकाल। शाबाश, जल्दी निकाल। ला 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 शाबाश। अबे ये तो वही जाली पीर का बेटा है। अबे वही पीर जिसने तेरा घर बर्बाद किया था,
मैं नहीं छोड़ूंगा आज। छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, पकड़। छोड़ो। या अल्लाह मदद। भाग भाग पुलिस आ गई, भाग भाग पुलिस आ गई। भाई बस कर दो, इस हालत में तुम्हारा काम करना इतना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा कि आराम किया करो। आसिफ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो खैर मुझे भी नहीं आ रहा। इतने साल अम्मा पीर जी के यहाँ जाके पता नहीं कितने दम दरूद करवाती रही, कुछ असर नहीं हुआ। जब ऊपर वाले की मर्जी। मैंने तो पक्का इरादा बांध दिया दिल में कि आइंदा किसी पीर के पास नहीं जाऊंगी। औलाद देनी हुई तो खुदा ही देगा। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। वैसे जेबी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने उससे फोन करके बता दिया कि मैं अम्मी के घर में हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। शुक्र है मेरे मालिक। 1 मिनट, आ रही हूँ। जेबी, मुझे मालूम था इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के तुम रुक नहीं सकोगे। फौरन भागी चली आओगी अपनी बहन के पास। क्यों नहीं? इतनी बड़ी खुशी मैं संभाल नहीं सकती थी ना, कि मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरी अपनी इकलौती बहन है। सेबी, मेरी बहन? बहन मत कहो तुम मुझे, सुना तुमने? मत कहो मुझे अपनी बहन। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? सेबी, तुम क्या कह रही हो? खुदा की कसम, मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। थूकती हूँ मैं तुम्हारी ऐसी भलाई पर। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। सेबी, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। अंदर चलो, बताओ। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे वो कागजात चाहिए जिन पे मैंने दस्तखत किए थे। तो है तुम्हारे पास? नहीं है ना? कितने में बेचा है तुमने वो जफर को? सेबी, मेरा यकीन करो। यकीन, भरोसा सब उठ गया है मेरे दिल से। मेरी नजर में तुम क्या थी और क्या नहीं। सेबी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। काश मैंने तुम्हारा भरोसा किया ही नहीं होता। काश मैंने वो तुम्हें दस्तखत करके दिया ही ना होते। मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। सफर ने किया क्या है? तुम बताओ, तुमने उसको वो कागजात कितने में बेचे? सेबी, तुम्हारी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कि वो कागज उसने अलमारी से चोरी किए थे और बस। बस बर्बाद कर दिया उसने मुझे। सुना तुमने? साइमा, पीर साहब ने हमारे रहने के लिए तो बहुत अच्छा फ्लैट दे दिया ये। हाँ अम्मा, बहुत ही खूबसूरत घर है ये। हमारे उस पटीचा घर से तो कई गुना ज्यादा प्यारा। अच्छा, जल्दी से तू जफरी को फोन लगा, उसे यहाँ का पता बता। मेरा बच्चा पता नहीं कौन सी गलियों में रुल रहा होगा। दफा कर दे उसको तू। अच्छा, उसका मकसद से जान छूटी। चुप कर, जबान काट के रख दूंगी तेरी। चल फोन मिला, मैं उससे खुद बात करूंगी। अम्मा, अगर ये फ्लैट हमारा ही हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बात करूंगी।
पीर साहब से जरूर बात करूंगी। क्या बात करेगी तू? यही है कि पीर साहब सिर्फ तेरी ही नहीं सुनते, मेरी बात भी नहीं वो मोड़ते। सच्ची। मतलब क्या है तेरा? अरे अम्मा जरा सब्र कर ले, सिर्फ कुछ दिन और, सारे मतलब समझ में आ जाएंगे तुझे। क्या? कुछ नहीं। पता नहीं क्या ऊट पटांग बोलती रहती है हर वक्त। तलाक भेज दिए फरासत शाह ने मुझे, खुद ब खुद। शम्सी, मैं उस मक्कार झूठे पीर के चुंगल से आजाद हो गई हूँ। उससे अब मजीद इंतजार नहीं होता। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे निकाह कर लेंगे, तो बस जल्दी से निकाह कर लीजिए। हाँ कर लेंगे, निकाह ही तो करना है। बस कुछ थोड़े से मसले हैं, हल कर रहा हूं, जल्दी हल हो जाएंगे तो फौरन शादी कर लेंगे। पीर जी गजब हो गया। करम रात से घर पे नहीं है और उसको फोन भी बंद मिल रहा है। पीर जी अभी तो मेरी माजबीन नहीं मिली और अब करम पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। छोकरी घर में? वो रात घर चली गई है। उसने जाना ही था, उसकी असलियत जो सामने आ गई थी। और जाके अलमारियां चेक कर, अलमारियों में देख, सारा जेवर सोना पैसा पड़ा है या ले उड़ी। मैं क्या बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? करम इलाही नहीं है हमारा। आ जाएगा करम, कहीं नहीं जाता। और वैसे भी उसने मुंह छुपाना ही था, इसलिए कि उस लड़की के भेद खुल गए थे। मैंने अब उस लड़की को इस घर में आने नहीं देना। वो लड़की मुझसे पूछ के अपनी बहन के घर गई है। वो कह रही थी उसकी बहन के देवर ने जो बकवास की है यहाँ आकर, वो पूछने गई है। कोई फजूल बात नहीं की है उसने, निकाहनामा दिखाया है उसने। फिर भी तुझे यकीन नहीं आ रहा? कान खोल के सुन ले फरखंदा, मैं उस लड़की को अब घर में नहीं घुसने दूंगा। छोड़े इस बात को, करम की फिक्र करें। वो कभी रात को इस तरह घर से बाहर नहीं रहा पीर जी। अरे मुझे क्या पता कहाँ चला गया, आ जाएगा। आप पता करें ना, क्यों नहीं पता आपको? आप तो अपने इल्म के जरिए पता कर लेते हैं ना कि गायब बंदा कहाँ है, किस हाल में है। फिर पता करें मेरे करम का। ये कह दे झूठ है, आपको ये इल्म नहीं आता। हेलो, आ रहा हूं। करम अस्पताल में। क्या? ये लीजिए। क्या है ये? आप खोल कर देख लें जी, आपके लिए ये है नाजमीन। तुम्हें पता है ये क्या है? जी। तलाक भेज दिए फरासत शाह ने मुझे, खुद ब खुद। शम्सी, मैं उस मक्कार झूठे पीर के चुंगल से आजाद हो गई हूँ। शम्सी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो फरासत शाह जो कहता था कि तुम एड़ियां रगड़ रगड़ के मर भी जाओगी ना, तो मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। जिद और अना जिंदगी से बढ़ के तो नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि जी, मीडिया की धमकी काम आई। आप खुश तो है ना? खुश हूं, लेकिन एक खौफ भी। कैसा खौफ जी? फरासत शाह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बहुत से भेद मेरे सीने में दफन है।
अब्बा को पता चल गया होगा, उसने जरूर अब्बा को बता दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस इद्दत के दिन गुजर जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या इद्दत के दिन भी मुझे इसी कैद खाने में गुजारने होंगे? बस अभी कुछ दिन ठहर जाएं। अब भी ठहर जाऊं? तुम बस अम्मी को यहाँ ले आओ। ले आऊंगा जी, बस ये कागजात मैं वकील को दे आऊं, उसके बाद मैं ले आऊंगा। कुछ मंगवाना तो नहीं है आपने? नहीं। शम्सी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं जी, अभी नहीं कहना, फिर कभी। मेरी बात हो गई है डॉक्टर से, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा, मुझे फोन करके बता देना। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? चिपका नहीं रह सकता यहीं पे मैं, 100 बिखड़े हैं जो सुलझाने पड़ते हैं। आपको करम की कोई फिक्र नहीं है? पहले मेरी माँ जबीन और अब करम। तुझसे ज्यादा फिक्र है मुझे, तू ज्यादा हाँ बोल। किसका फोन था? मुबारक हो, तेरी बेटी को तलाक हो गई है। मेरे खानदान की 7 पुश्तों में किसी के माथे पर यह दाग नहीं लगा जो उसने मेरे माथे पे लगाया। एक बार मिल जाए सही मुझे, फिर देख मैं क्या करता हूं। सेबी, थोड़ा सा तो खा लो, रात भर से तुमने कुछ भी नहीं खाया। और मैंने आसिफ को बोला है, वो जफरी को साथ ले आएंगे। लीजिए, अकेला छोड़ दो, मेरा दिमाग फट जाएगा। सेबी, इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी जिंदगी है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुलझे या बिगड़े? तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं आएगा ना? यकीन ना दिलाओ तो बेहतर है। सेबी, तुम इससे बात तो करनी चाहिए थी, और ये फौरन यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिक्र मत करो, कब्जा जताने नहीं आई। जफरी आया आपके साथ? नहीं, उसने आने से साफ इनकार कर दिया। कह रहा था कि अगर आप जेबी के हामी बन रहे हैं तो फिर आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। सत्यानाश जाए जफरी का, पता नहीं क्यों हाथ धो के मेरी बहन के पीछे पड़ा है। मुझे तो लग रहा है उसके पीछे कोई तकड़ा हाथ है, उन्हें इतने एतमाद से बात नहीं कर सकता था। कौन हो सकता है? आसिफ, हम पीर साहब के पास जाके बात करें उनसे और उन्हें हकीकत बताएं जफरी की कि कितना बड़ा फ्रॉडिया है वो। खबरदार, पीर साहब के पास कोई नहीं जाएगा। सेबी, सुसर है वो तुम्हारा। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ खुद देख लूंगी। आसिफ, जाली निकाहनामा क्या 3 साइन से मुमकिन है? ऐसा फेंको तो क्या मुमकिन नहीं है। कितनी गंदी जहनियत है जफरी की। शुक्र करो अभी इसको ये मालूम नहीं है कि जेबी यहाँ पे, नहीं तो पुलिस लेके पहुंच जाएगा। निकाह पे निकाह बहुत पेचीदा मामला होता है। पीर साहब, अब आपके वादा निभाने का वक्त आ चुका है। मैं इनकार थोड़ा ही कर रहा हूं।
पर आपने इकरार भी तो नहीं किया ना, उससे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे निकाह कर लेंगे, तो बस जल्दी से निकाह कर लीजिए। हाँ कर लेंगे, निकाह ही तो करना है। बस कुछ थोड़े से मसले हैं, हल कर रहा हूं, जल्दी हल हो जाएंगे तो फौरन शादी कर लेंगे। मुझे ना ये फ्लैट बहुत ही पसंद आया है, आप इसको मेरे नाम कर दीजिए ना। अरे तेरे नाम ही तो है, 2-4 दिन में पक्के कागज बनवा दूंगा। खुश? सच सच पीर साहब? तेरे सर की कसम। आप मुझे इतना चाहते हैं? अपनी जान से भी ज्यादा। तेरी तो बस सोच होगी। माँ कहाँ है तेरी? अम्मा? अम्मा तो बड़ी गहरी नींद सो रही है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें उसकी। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं, मुझे इस वक्त जाना है, रात में आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। और अम्मा की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अम्मा को गहरी नींद सुला दूंगी। चलता हूँ। आइए पीर साहब, मैं आपका दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। मेरी जान, मेरे बच्चे, बता ना, बोल कुछ। किन जालिमों ने तेरा ये हाल किया? घर से तो तू अच्छा भला निकला था, सारी रात मछली की तरह तड़पी हो गई, उठ उठ के गेट पे जाती रही, तेरा फोन भी बंद मिल रहा था। ना पूछ दिन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। एक फोन तो कर लेता माँ को। बहुत फोन किया था। किया था? किससे बात हुई थी तेरी? चीखा था, जोर जोर से पुकारा था मैंने। क्या? करम? अब्बा तो गैब गैब जानता है ना माँ। अपने मुरीदों की पुकार हजारों मील दूर से सुन लेता। बहुत चीखा, चिल्लाया, पुकारा अब्बा को। वो लोग जिद में आ गए, मुझे और मारने लगे। मुझे कहने लगे बुला बुला अपने अब्बा को। अब्बा तो अपने मुरीदों की जंगलों में हवालों में सुन लेता, मैं तो बेटा हूं उसका। चंद किलोमीटर के फासले में तो मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी अब्बा ने। फिर पता है अम्मा क्या हुआ? निकाल वॉलेट। निकाल रहा हूँ ना। निकाल, शाबाश, जल्दी निकाल। ला 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 ला, शाबाश। अबे ये तो वही जाली पीर का बेटा है। अबे वही पीर जिसने तेरा घर बर्बाद किया था। मैं नहीं छोड़ूंगा आज। छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा आज। इसको पकड़। क्या? उसी वक्त मुझे पता चल गया अम्मा, झूठा है अम्मा। गैब गैरम सिर्फ अल्लाह जानता है, जो गालिब है सब पे, जो मालिक है कुदरत का। मैंने अब्बा को बहुत पुकारा, फिर मैंने देखा वो लोग मुझ पे पेट्रोल छिड़क रहे थे अम्मा।
मेरे दिल से एक दफा या अल्लाह मदद, वे अल्लाह मदद फरमा। जो गालिब है जंगल में वीरानों में। अम्मा अल्लाह ने पुलिस की गाड़ी भेज दी, वो लोग मुझे पेट्रोल में लथपथ छोड़ के भाग गए। अम्मा तेरे बेटे की जान बख्श दी। ना कोई हदिया लिया, ना कोई नजराना। देख अल्लाह की करामत, ये सब अल्लाह की वजह से, अल्लाह की वजह से। अल्लाह या अल्लाह। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, तुम वही रहना। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है आज। अरे अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, फिर बात करेंगे। वो बेगम साहबा, बशीर तो बड़ी बेगम साहबा के साथ अस्पताल गया है। तो अकबर से कह दो कि गाड़ी निकाल दे, मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बल्कि तुम दफा हो जाओ, मैं खुद जाके कहती हूँ। मैं माँ होकर भी साइमा के अंदर आती इस तब्दीली को ना पहचान सकी। जिस तरह वो बनने संवरने लगी है और जिस तरह डेरे पर वो और पीर साहब एक दूसरे को देखा करते थे, नहीं मालूम वो पीर के साथ कितनी दूर निकल गई है। और वो मुझे गहरी नींद सुला देगी अपनी माँ को। मैंने अपना घर क्यों छोड़ा? मैंने तो अपने हाथ पैर खुद काट कर पीर साहब को दे दिए, घर की रजिस्ट्री भी और ये साइमा। इसके तो अंदाज ही बदले हुए हैं। ये तो सोते में मुझे मार भी सकती है। नहीं नहीं, मुझे उससे जिक्र नहीं करना चाहिए कि मैंने इसकी और पीर साहब की बातें सुन ली है। अरे अम्मा, क्या हो गया तुझे? घंटा पहले मैंने तुझे भेजा था चाय बनाने के लिए और अभी तक चाय नहीं बनी। उल्टा ही तू यहाँ पे हाथ रख के खड़ी हुई है। हुआ क्या है तुझे? अब चाय कौन बनाएगा? बनाती हूँ। अरे रहने दे अम्मा, रहने दे। सब मुझे पता तेरी हरकतें देख के। तुझे अपने बहू और बेटे की याद सता और कुछ भी नहीं। कहती तो तू सच्ची है। जब से ताहिरा के माँ बनने की खबर मुझे मिली है, मेरा दिल कुछ बदलने से लगा है। अरे अम्मा, तू होश में तो है? कैसी बातें कर रही है तू? अरे वो तो नागिन थी, नागिन, जिसने हमारे भरे भसाए घर को डस लिया। तूने देखा नहीं था हमारे घर के दहलीजों से कैसे भारी भारी तावीज निकलते थे? और तू उसको याद कर रही है, भूल के तू पीर साहब की सारी बातों को। उसकी माँ का किया उसके साथ कब्र में गया, लेकिन मैंने भी आसिफ के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तेरा दिमाग खराब हो चुका है, फिर गया है तेरा दिमाग। दुनिया की समझ तो मुझे अब आने लगी है। क्या मतलब? मतलब ये कि पीर साहब के डेरे पर जा रही हूँ घर की रजिस्ट्री लेने के लिए। आसिफ के जानने वाला एक डीलर है, वो हमारा घर बिकवा देगा। कब तक इस खैरों के फ्लैट में पड़े रहेंगे हम? अम्मा, क्या हो गया है तुझे आज? कैसी बातें कर रही है तू? अरे तू खुद भरोसे में पीर साहब को घर की रजिस्ट्री देकर आई थी, अब बेतबारी काहे की? तू मेरे साथ चल रही है कि नहीं? नहीं, ना तो मैं जाऊंगी ना मैं तुझे जाने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? हाँ, मैं तुझे रोकूंगी। शाम में पीर साहब आएंगे ना, तो बैठ के आराम से बात कर लेना। ठीक है। मैं मजबूर हूँ जी। किससे? अपने दिल के हाथों जी।
वो दिल जो पहले सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा था। क्या समझ के रखा हुआ है आपने? मैं आपके लिए क्या खेल हूं, खिलौना हूं कोई? जब आपका दिल चाहेगा आप मुझसे खेल लेंगे, और जब आपका दिल नहीं चाहेगा तो आप मुझे ठोकर मार देंगे। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने मुझसे शादी ना की ना तो मैं आपके सारे पोल खोल दूंगी। करम, आप तो हॉस्पिटल में थे ना, आईसीयू में? जी था, लेकिन वो तो 2 दिन पहले था मैं वहाँ। पर जेबी तो हाँ हाँ, क्या हुआ जेबी को? कहाँ है वो? तो हॉस्पिटल गई है, पीर साहब आए थे उसे लेने, उनके साथ गई है वो। क्या?